इस समय दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। यमुना जी का पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। पूरी दिल्ली बंद पड़ी हुई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है दिल्ली में, और हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है नाली बनाने में, ड्रेनेज सिस्टम बनाने में, लेकिन वो कागजों पे ही होता है। कागजों पे उस पर ड्राइंग बनती है, कागजों पे ही टेंडर होता है, नक्शा पास होता है, काम होता है, इंस्पेक्शन होता है और बिल पेमेंट हो जाता है। क्योंकि जितना पैसा खर्च होता है नाली बनाने में, सड़क बनाने में, ड्रेनेज सिस्टम बनाने में, नालियों की सफाई करने में, इसका 50% नीचे से ऊपर तक कमीशन चला जाता है। सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इंजीनियर, एक्सीएन होते 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 उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, एमडी और फिर उस डिपार्टमेंट के मंत्री, पूरा का पूरा जितना बजट उसका 50% गायब। दिल्ली के टैक्स पेयर परेशान है, व्यापार करने वाले परेशान हैं, मिडिल क्लास परेशान है, एलिट क्लास परेशान है, अपर क्लास परेशान है। जो टैक्स देते हैं वो भी परेशान है, जो टैक्स देते नहीं परेशान है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है। कभी पटना में बाढ़ आती है, कभी लखनऊ में बाढ़ आती है, कभी प्रयाग में बाढ़ आती है, कभी चेन्नई में बाढ़ आती है, मुंबई में बाढ़ आती है। हर साल बरसात के बाद भ्रष्टाचार की पोल खुलती है। इसके बावजूद हम लोग शांत रहते, और ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो इस देश में 1 नेशन 1 टैक्स लागू करना पड़ेगा। और 1 नेशन 1 टैक्स से केवल भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, साथ साथ इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, व्यापारियों का शोषण खत्म हो जाएगा, जो व्यापारियों को चोर समझा जाता है वो खत्म हो जाएगा। आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चल रहा है ना इतने दिनों से, इनकम टैक्स की चोरी रुकी क्या? पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है ना, चोरी रुकी क्या? अपहरण रुका क्या? सीआईडी भी है, एलआईयू भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है। भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ? जीएसटी आजकल नया आ गया है, जीएसटी का पूरा एक डिपार्टमेंट है। जीएसटी की चोरी रुक रही है क्या? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, देश की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का एक ही तरीका है 1 नेशन 1 टैक्स। न सीबीआई की जरूरत है, न ईडी की जरूरत है, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, न जीएसटी काउंसिल की जरूरत है, न जीएसटी डिपार्टमेंट की जरूरत, कोई जरूरत ही नहीं है। और याद करिए, दुनिया का 40% जीडीपी भारत का था चाणक्य के टाइम में। तब इतने सारे टैक्स नहीं थे, इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, दुनिया भर के टैक्स नहीं थे। सिंपल एक टैक्स था चंद्रगुप्त के टाइम में, और भारत की जीडीपी 38 से 40% थी। आज हम 10% जीडीपी के लिए पूरा दम लगा दिए, फिर भी 10% जीडीपी नहीं अचीव कर पा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने जो व्यवस्था बनाई है वो चोरी करने वाली बनाई है। व्यवस्था जो हमने बनाई है ईमानदार को चोर बनाने वाली बनाई है। व्यवस्था ऐसी बनाई है जो केवल और केवल काला धन जनरेट कर रहा है। अगर वास्तव में आप चाहते हैं देश में ईमानदारी से सब लोग आराम से रहें, न थाने पे कोई दलाली हो, न तहसील में दलाली हो, न जज पैसा लेके घूस दे के जो पूरा काम कर रहे हैं, ये जुडिशरी का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, थाने की दलाली बंद हो जाए, तहसील की कमीशन खोरी बंद हो जाए, ये मंत्री से संतरी तक पूरा जो नेटवर्क बना हुआ है पैसा खाने वाला, अगर ये खत्म हो जाए, ये जो भारत का बजट का 20 से 30% जो हर साल भ्रष्टाचार में चला जाता है, 75 लाख करोड़ है, केंद्र और राज्यों का टोटल बजट 75 लाख करोड़ है। इस 75 लाख करोड़ का कम से कम 20% यानी 15 लाख करोड़ रुपए केवल और केवल घूसखोरी, कमीशनखोरी में चला जाता है। कहां से विकास होगा? नहीं हो सकता। और जितना इनकम टैक्स आता है उसका 20% से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारियों, कर्मचारियों की तनख्वाह पे चला जाता है, उनके वेतन पे चला जाता है, उनके पेंशन पे चला जाता है। जितना जीएसटी कलेक्शन होता है उससे लगभग 20%, जीएसटी कलेक्शन का 20% जो जीएसटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, चपरासी से लेके ऊपर तक, उनके वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, पेंशन पे चला जाता है। इनकम टैक्स जितना आता है उसका 20% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मंत्री से संतरी तक वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला पे चला जाता है। पुलिस, ईडी जितना छापा मार के पैसा इकट्ठा करती है वो पूरा का पूरा ईडी के चपरासी से लेके ऊपर तक, डायरेक्टर तक वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला पे चला जाता है। सीबीआई जितना छापा वपा मार के 10-20-50 करोड़ इकट्ठा करती है, वो सारा का सारा सीबीआई के जो एम्प्लॉइज हैं उनके वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला पे चला जाता है।
और इसके बावजूद भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। यदि आप वास्तव में भारत से प्यार करते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, यदि आप वास्तव में सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो प्लीज़ वन नेशन वन टैक्स की मांग करिए। व्यापार भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा, अपहरण भी कम होगा, फिरौती भी कम होगी, काला धन भी कम होगा, हवाला भी कम होगा, घूसखोरी भी खत्म होगी, कमीशन खोरी भी खत्म होगी, जमाखोरी भी खत्म होगी, मिलावटखोरी भी खत्म होगी, नशा तस्करी भी खत्म हो जाएगी, मानव तस्करी भी खत्म हो जाएगी, सोना तस्करी भी खत्म हो जाएगी, अलगाववाद बहुत कम हो जाएगा, कट्टरवाद बहुत कम हो जाएगा, मजहबी उन्माद बहुत कम हो जाएगा, पूर्वोत्तर जो जल रहा है ऐसा कभी नहीं जलेगा, धर्मांतरण बहुत कम हो जाएगा, घुसपैठ खत्म हो जाएगा। सब में पैसा लगता है, सब में ब्लैक मनी लगता है, सब पैसे के लिए होता है। करना क्या पड़ेगा? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, और 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। 225 करोड़ भारत में खाते खुल चुके हैं, 130 करोड़ आधार हो चुके हैं, सब हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है, और जेब में 100 रुपए रख लीजिए, आराम से आपका दिन भर का नॉर्मल खर्चा हो जाता है। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% 100 रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। और वैसे तो बैंक से सारे परिवार जुड़ चुके हैं। 230 करोड़ खाते खुल चुके हैं, 48 करोड़ जनधन खाते, इसका मतलब दलित आदिवासी भी बैंक से जुड़ चुके हैं। तो 100 रुपए से बंद करने की मांग करिए। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करने की मांग करिए। जिस सामान की एमआरपी 4999 तक हो या 5000 तक हो, वो कैश में खरीद सकते हैं। जो 5000 से ज़्यादा हो वहाँ आपको बिल्कुल कैश अलाउ नहीं होना चाहिए, एटीएम, पेटीएम, भीम होना चाहिए। ऐसे बैंक से पैसा निकालने की एक लिमिट सेट हो कि महीने में आप मैक्सिमम जितनी आपकी इनकम है उसका आप 20% निकाल सकते हैं, बाकी 80% आपको बैंक के थ्रू करना है। ये आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा। आपको संपत्ति को आधार से लिंक करना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। ये जो काले कुबेर है ना, ये ईमानदारी से बोलते नहीं हैं, इतने पावरफुल हैं, सफ़ेद पोस्ट नेता नौकरशाह, इनको पुलिस डंडे मारती नहीं है। इनका सब आपको याद होगा ना, गमले में गोभी उगाने वाले आज आराम से घूम रहे। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, न किसी को आजीवन कारावास हुआ, न फांसी हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, न किसी को आजीवन कारावास न फांसी। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, न किसी को आजीवन कारावास न फांसी, और होगा भी नहीं। वर्तमान व्यवस्था को खत्म किए बिना, वन नेशन वन टैक्स लागू किए बिना भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। तो करना यही पड़ेगा, सारे टैक्स खत्म हो जाएं, इनकम टैक्स खत्म, जीएसटी खत्म, वैट खत्म, टीडीएस खत्म, सारे टैक्स खत्म। बस बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए, यानी जब आदमी ट्रांजैक्शन करे एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड के थ्रू, तो 1% वो एक्स्ट्रा दे दे। अगर 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करे 101 दे दे, 1000 का ट्रांजैक्शन करे 1010 दे दे, 1 लाख का ट्रांजैक्शन करे 1,01,000 दे दे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है।